Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected parents and viewers, अस्सलाम वालेकुम and welcome. So आज जो है हम आपका सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है व्हाई वेर द आउटलास एंग्री विद ग्राउंड अप्स, हाउ वेर दे गोइंग टू डील विद इट. अब जो आउटलास थे वो ग्राउंड अप्स से एंग्री क्यों थे, ठीक है, और इससे वो लोग कैसे डील करने जा रहे थे, ठीक है. तो उसका आंसर है द आउटलास वेर एंग्री विद ग्राउंड अप्स बिकॉज द बेवरेज रिपोर्ट वाज गोइंग टू मेक देयर लाइव्स बेटर बट चिल्ड्रन स्टिल हैव टू डील विद स्कूल पनिशमेंट and other things that made their life difficult. The outlaws were going to make their own report. ठीक है. अब जो आउटलास है वो ग्राउंड अप से एंग्री इसलिए थे क्योंकि जो बेवरेज रिपोर्ट था वो ग्राउंड अप्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाने जा रहा था, ठीक है. लेकिन जो बच्चे हैं उनको अभी भी स्कूल से पनिशमेंट से या दूसरी चीज़ें जो उनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाते हो, मुश्किल बनाते हो, ऐसी चीज़ों से उनको डील करना पड़ता था, ठीक. और इस बारे में जो आउटलास है वो क्या कर रहे थे, वो अपना ख़ुद का एक रिपोर्ट बनाने जा रहे थे. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द डिमांड्स द आउटलास वेयर मेकिंग, हाउ वुड यू कॉल देम सेंसिबल, ठीक है. अब जो आउटलास जो है डिमांड कर रहे थे, ठीक है, अब उन डिमांड्स को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है. और वो जो डिमांड्स थे क्या वो डिमांड्स सेंसिबल थे, ठीक है. द आउटलास वेयर मेकिंग डिमांड्स लाइक more holidays, increased pocket money, no Latin, French and arithmetic, no punishment and 6 ice creams a day. These demands are not sensible, ठीक है. अब जो आउटलास है वो क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे जैसे कि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ, मोर हॉलीडेज़, ठीक है, पॉकेट मनी इंक्रीज़ करना, उनके लिए फ्रेंच, लैटिन, अर्थमेटिक ये सारे नहीं चाहिए थे उनको, ठीक है. उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, और उनको एक दिन में 6 आइसक्रीम चाहिए था, ठीक है. और ये जो डिमांड्स है ये बिल्कुल सेंसेबल नहीं थे. और उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है द थीव्स हु स्टोल द ब्रीफकेस वेर इन फॉर ए सरप्राइज, हाउ वेर द आउटलास रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है. अब जो थीव्स थे, चोर थे, जिन्होंने मेजर हैमिल्टन का जो ब्रीफ केस चुराया था, ठीक है, वो लोग सरप्राइज हो गए थे, ठीक है. अब इनमें जो है आउटलास कैसे रिस्पॉन्सिबल थे, उसके लिए आउटलास जो है क्यों रिस्पॉन्सिबल थे, कैसे रिस्पॉन्सिबल थे. द थीव्स हैड स्टोलन the briefcase to get their hands on Major Hamilton's paper, but they would only find the outlaws report, ठीक है. अब जो चोर थे उन्होंने ब्रीफकेस किस लिए चुराया था, ताकि उनको मेजर हैमिल्टन के जो पेपर्स थे वो मिल जाए, ठीक है. लेकिन उनको क्या मिलता है वहाँ पे उनको सिर्फ आउटलास का रिपोर्ट मिलता है, ठीक. William had taken Major Hamilton's paper to put the outlaws report in the briefcase and forget to put Major papers back in, ठीक है. अब विलियम ने क्या किया था, मेजर हैमिल्टन के पेपर बाहर निकाले थे ताकि वो आउटलास रिपोर्ट को उस ब्रीफकेस में रख सके, ठीक है. और वो बाद में मेजर के पेपर्स को उस ब्रीफकेस में डालना भूल जाता है, ठीक है. इसीलिए जो जो थीफ थे उनके सरप्राइज में जो है जो आउटलास है वो रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक. उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू द आउटलास, देयर रिपोर्ट और द पेंटोमाइम, व्हाई डू यू थिंक सो, ठीक है. अब आउटलास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, उनका रिपोर्ट ज़रूरी था या पेंटोमाइम ज़रूरी था, ठीक है. अब आप इस बारे में क्या सोचते हो, ठीक है. द पेंटोमाइम वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू द आउटलास, ठीक है. आउटलास को अपने रिपोर्ट से ज़्यादा पेंटोमाइम जो है इम्पोर्टेंट था, ठीक. They were disappointed when they realized that their report would not be made into an act of parliament. But when they heard that Major Hamilton had promised to take them to a pantomime, they forgot all about the report, ठीक है. अब जो आउटलास थे उनके लिए पेंटोमाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है. जब उनको पता चला, आउटलास को पता चला कि उनका जो रिपोर्ट है अब कानून के हिसाब से नहीं बनेगा, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे. लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि मेजर हैमिल्टन ने उनको प्रॉमिस किया है कि उनको पेंटोमाइम ले जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है.
और वो क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट के बारे में सब कुछ भूल जाता है। उसके बाद आपका डी पार्ट है थिंक एंड आंसर। विलियम इज़ नो ऑर्डिनरी चाइल्ड। विलियम कोई आम बच्चा नहीं है। ही इज़ फियरलेस, क्विक थिंकिंग एंड फुल ऑफ क्रिएटिव बट क्रेजी आइडियाज़। ठीक है, वो बहुत ही फियरलेस है, निडर है, क्विक थिंकिंग है, ठीक है, फुल ऑफ क्रिएटिव बट क्रेजी आइडियाज़। ठीक है, क्रिएटिव लेकिन उसके आइडियाज़ क्रिएटिव होते हैं लेकिन थोड़े क्रेजी होते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब विलियम्स करेक्टर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। अब विलियम का जो करेक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है हमें टेक्स्ट में से एग्जाम्पल देकर। ठीक है, विलियम इज़ ए क्रिएटिव बॉय विद लॉट्स ऑफ आइडियाज़। ठीक है, विलियम जो है एक बहुत ही होनहार लड़का है, उसके बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं उसको। ठीक, when he heard about the beverage report he wanted to have a report of his own so that the government will improve children's lives। ठीक है, जब उसने बेवरेज रिपोर्ट के बारे में सुना जिससे कि जो ग्राउंड अप्स थे उनकी ज़िंदगी बेहतर होने जा रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा अपना एक ख़ुद का रिपोर्ट बनाने के लिए ताकि गवर्नमेंट जो है बच्चों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके। ही इज़ ए ब्रेव बॉय विथ क्रेजी आइडियाज़ लाइक रिप्लेसिंग द पेपर इन मेजर्स ब्रीफ केस। अब जो विलियम एक बहुत ही बहादुर लड़का है और उसको बहुत ही क्रेजी आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि उसने क्या किया था, जो ब्रीफ केस था, मेजर हैमिल्टन का जो ब्रीफ केस था उसमें पेपर रिप्लेस करने का जो आइडिया है, ठीक है, वो बहुत ही क्रेजी था लेकिन उसने उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी दिखाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलियम का जो करेक्टर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है कॉम्प्रहेंशन जो है कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह कल हम आपका जो है ग्रामर स्टार्ट करेंगे यहाँ से।